बैंक अब कोई कॉल नहीं करेगा। यहाँ पर ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी ईएमआई को जमा करें। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा? इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अब कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। हालांकि काफ़ी दिनों से इस पे विचार चल रहा था, काफ़ी दिनों से इस पे बात चल रहा था। आरबीआई के तरफ से जो उनको फटकार लगाई गई है सभी बैंकों को, उसमें ये बात स्पष्ट किया गया है कि अब कस्टमर को किसी भी लिहाज से रिकवरी के लिए कोई भी कॉल नहीं किया जाएगा। बैंक के तरफ से कोई भी रिकवरी और ईएमआई से रिलेटेड कोई भी कॉल नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए बैंक आपको ईएमआई के लिए कॉल नहीं करेगा, रिकवरी के लिए कॉल नहीं करेगा, तो आखिर वो अपने ईएमआई को रिकवर कैसे करेगा? बैंक आखिर कैसे अपने ईएमआई की वसूली करेगा? तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ईएमआई और लोन रिकवरी पे जो नए नियम आए हैं उसके तहत कोई भी कस्टमर अपनी ईएमआई को कैसे जमा करेगा अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है, इसके बाद आप पे क्या कार्रवाई होगी, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम साकेत है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो के कंटेंट से कुछ भी अगर आपको मिलता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा ताकि उनको भी ये बात पता चले। हाल ही के दिनों में देखा गया था कि रिकवरी एजेंट का जो रवैया है और ख़ास करके कस्टमर के लिए जो रिकवरी एजेंट का रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत होते जा रहा था। और ये दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं रिकवरी एजेंट के द्वारा जो किया गया प्रयास है, जो रिकवरी के लिए जो किया गया प्रयास है, उसके कारण बहुत सारी शिकायतें दर्ज कराई गई थी। और बड़े पैमाने पे ये आरबीआई एक सर्वे चला रहा था जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि उनको ये देखना था कि बैंक अपने लोन रिकवरी प्रोसीजर के तहत कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर रखता है। और वर्ष 2023-24 के अंतर्गत इस सर्वे में सबसे ज़्यादा कंप्लेन गए हैं बैंकों के खिलाफ कि बैंक कस्टमर के साथ कैसा रवैया है। तो ज़्यादातर जो कंप्लेन रजिस्टर कराए गए हैं आरबीआई के पास, उसमें जो एक कॉमन कारण निकल के आ रहा था वो था रिकवरी एजेंट। इसमें खास तौर पे ये बताया गया था कि कई बार तो ऐसे मामले देखने को मिले जहां पे लोन विदाउट एनपीए, एनपीए को थोड़ा समझिए, एनपीए क्या होता है कि जब भी कोई भी बैंक अपने कस्टमर को एक 92 डेज का ब्रैकेट देता है। मान लीजिए आप लोग में से बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जिनका नौकरी जाता होगा, कभी बिजनेस में नुकसान हो, तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आपको समय सीमा चाहिए। वो समय सीमा है 3 महीने, जिसको एनपीए का अंतराल भी बोला जाता है। इसके बाद अगर आपको नौकरी मिल जाती है, आपका काम धंधा अच्छा चलने लगता है, तो बैंक को अपने ईएमआई पे कीजिए और अपने ईएमआई को ढंग से पे कीजिए, फिर बाद में आपका लोन ईएमआई एनपीए से भी नहीं हटता। तो यही मूलतः कारण है कि एनपीए का जो समय है 90 दिनों तक दिया जाता है, ताकि कस्टमर के साथ अगर कोई भी परेशानी चल रही है तो वो अपनी स्थिति को सुधार सके। पर हालिया दिनों में रिकवरी एजेंट का जो रवैया देखा गया है कि एक ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद भी रिकवरी एजेंट कस्टमर के साथ बदतमीजी करते थे। और इसको सिर्फ बदतमीजी बोलना ही सही नहीं होगा, यहाँ पे गाली गलौज मारपीट तक की शिकायत गई है। जिसके बाद आरबीआई के तरफ से यह स्पष्ट निर्देश है कि कस्टमर को रिकवरी एजेंट के प्रति अपने अधिकारों का पता होना पड़ेगा और अधिकारों के साथ साथ कहीं ना कहीं बैंकों के सामने भी नए नियम लाने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो कोई भी अनसिक्योर लोन अगर कस्टमर नहीं पे कर पाता है तो आपके पास जो भी उचित कार्रवाई है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग है, आप उसको अपनाइए। तो सबसे पहले उचित कार्रवाई के ऊपर बात करें तो सबसे पहले अगर कोई भी कस्टमर अपने लोन को नहीं पे कर पा रहा है तो उनका अकाउंट ऑलरेडी स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA1, SMA2, SMA3 के बाद एनपीए होता है। उसके बाद बैंक एक नोटिस जारी कर सकता है जिसको रिकॉल नोटिस भी बोलते हैं। रिकॉल नोटिस के बाद अगर जवाब नहीं दे तो बैंक यहाँ पे आर्बिट्रेशन के मदद से यहाँ पे कस्टमर को बता सकता है कि आप अपने ईएमआई को पे नहीं कर रहे। अगर आप पे नहीं करोगे तो बैंक इसके बाद लीगल प्रोसीडिंग के लिए जाएगा। अगर बैंक के पास पैसे रिकवर नहीं होंगे तो बैंक इसके बाद कानूनी प्रक्रिया करेगा। अगर आर्बिट्रेशन के जो पूरे प्रोसेस में है, इसमें भी अगर आप अपना खुद का आर्बिट्रेटर देना चाहते हो तो एक अर्जी के बाद अपना खुद का आर्बिट्रेटर भी दे सकते हो। अगर इसके बावजूद अगर कस्टमर जवाब ना दे,
उसके बाद कहीं ना कहीं कस्टमर पे कोई लीगल एक्शन जैसे 138 का हुआ, ईसीएस अगर बाउंस किया है तो यहाँ पे सेक्शन 25A का केस हुआ, उसके बाद जाके, और ये भी कंप्लेन करने से पहले कस्टमर को पहले आपको सूचना देना पड़ेगा कि बैंक ये कार्रवाई करने जा रहा है, आप अगर पैसे जमा करा दोगे तो इस कार्रवाई को रोका जा सकता है। अब रिकवरी एजेंट का इसमें क्या रोल है? अब रिकवरी एजेंट का इतना रोल है कि जब बैंक से पैसे नहीं दिए जाएं तो सिर्फ उनका इतना है कि कस्टमर और बैंक के बीच में एक सूचना का जो प्रदान किया जाता है कि आप पैसे नहीं दे रहे हो। अगर कस्टमर सहमत हो रहा है कि अब वो पैसे देने के लिए उसके पास पर्याप्त धन है, आपको समय दे रहा है, सब कुछ सही ढंग से बताया जा रहा है, तो कस्टमर से जाके वो पैसे ला सकता है। पर यहाँ पर बैंकों को भी ये चेतावनी दी गई है कि जितने भी कस्टमर हैं जो लोन लिए हुए, उनको सबसे पहले उनके रिकवरी एजेंट का नंबर, आईडी और कौन रिकवरी एजेंट उनके यहाँ पे जा रहा है लोन को रिकवर करने की, इसकी पूरी सूचना दे, ताकि अगर भविष्य में कोई भी रिकवरी एजेंट अगर बदतमीजी कर रहा है कस्टमर से, तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ शिकायत किया जा सके।